नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी के नारायण राव मेधावाले कन्या महाविद्यालय में शनिवार को वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ, जहां छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रंजना साहू थी। अध्यक्षता जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष दमयंती साहू ने की। विशेष अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद पहुंचे। कॉलेज ने छत्तीसगढ़ी, दक्षिण भारतीय, रिमिक्स, संबलपुरी, नागपुरी नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी और हिंदी गानों में एकल व युगल नृत्य की भी प्रस्तुति हुई। वहीं कॉलेज और धमतरी का नाम रोशन करने वाली छात्राओं का सम्मान किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं ब्लॉक करते हुए पंच कटेग, ये ग्रिप पकड़ के पंच मारते हुए और कोने से अटैक करते हुए, दोबारा अपर ब्लॉक करते हुए, फिर दोबारा बुक्का पंच मारते हुए, फिर ब्लॉक करके आगे ये काता के फील्ड में एक छोटा काता है। अपनी उपस्थिति प्रदान करें। साहू जहां कहीं पर भी हो मंच में तत्काल अपनी उपस्थिति प्रदान करें। को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। जल्दी तलहुट के आना लाला, जल्दी तलहुट के आना। ई माटी मोर बेटा खेले कूदे हावसगा, माटी के कर्जा चुकाना। जल्दी तलहुट के आना। ए भुइया के लालन बेटा तै तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। मंचासी हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती रंजना साहू जी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक धमतरी, शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, मीडिया से पधारे पत्रकार बंधु, महाविद्यालय के प्राध्यापक साथियों, कर्मचारीगण एवं छात्राओं, आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं विशेषकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय रंजना साहू जी को, जो हमारी भूतपूर्व विद्यार्थी भी रही हैं और जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपने सेवा कार्य के द्वारा हम गुरुओं का मान बढ़ाया है, उन्हें हृदय की अतल गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे छात्राओं के लिए निकाला। महाविद्यालय शिक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में अपना विशेष स्थान रखता है। नारायण राव मेघा शासकीय कन्या महाविद्यालय धमतरी की स्थापना सन 1995 में हुई। धमतरी जिला का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है
प्रारंभ में महाविद्यालय में कला संकाय प्रारंभ हुआ। सन 1997 में सांसद निधि, विधायक निधि एवं जन सहयोग से श्यामा रोड स्थित 1.83 एकड़ भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण हुआ, परंतु अल्प समय में ही भवन जर्जर अवस्था में पहुंचने के कारण महाविद्यालय कृषि उपज मंडी में स्थानांतरित हुआ। को इस महाविद्यालय में पढ़ते हुए 6 वर्ष हो गए हैं और प्रतिवर्ष की तरह इस महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया है और प्रतिवर्ष की तरह ही उतना ही उत्साह छात्रों को देखने में मिल रहा है। साथ ही साथ नृत्य के साथ साथ हमारे महाविद्यालय में बाल श्रमिक का नाटक भी प्रस्तुत किया गया है ताकि जो बाल श्रमिक हैं उनको ये सारे जो अधिनियम है उनके बारे में जानकारी मिल सके। और ये महाविद्यालय पहले की तरह ही हर साल अच्छे से स्नेह सम्मेलन मनाता है और उत्साह रहता है। प्रतिवर्ष छात्र को पढ़ाई के साथ साथ स्नेह सम्मेलन का इंतजार रहता है और इस साल भी बहुत अच्छे से स्नेह सम्मेलन मनाया गया है। और साथ ही साथ इस साल हमारे महाविद्यालय में हमारी न्यू प्रिंसिपल आई हैं डॉक्टर अनीता राजपुरिया मैम, जिनके द्वारा ही ये स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और साथ साथ हमारे जो प्राध्यापक है वो भी बहुत अच्छे से हमें एंजॉय कराते हैं। थैंक यू। महाविद्यालय धमतरी की छात्रा हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सभी प्रतिभागी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो अलग अलग कल्चरों पर प्रतिभागी हुए हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो भारत है वो सभी कल्चरों से मिलकर बना हुआ है और सभी मिलजुल कर रहते हैं। कितने दिनों से इंतजार रहता है? बेसब्री से इंतजार रहता है कि बहुत दिनों के बाद कॉलेज में ऐसा आयोजन हो रहा है ऐसे करके। कितने उत्साहित हैं सभी? बहुत उत्साहित है। अतिथियों ने कहा कि परीक्षा के दबाव से हटकर ऐसे कार्यक्रम का आनंद लेकर मन को रिलैक्स करना चाहिए ताकि आगे की तैयारी की जा सके। वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों के अंदर उत्साह दिखना चाहिए। परीक्षा के दबाव से मुक्त होने के लिए यह एक सशक्त माध्यम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लीजिए। अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें पूरा करने का प्रयास विद्यार्थियों को करना चाहिए। यह एक नई पीढ़ी है। पीएम मोदी कहते हैं कि नई पीढ़ी के कारण ही मेरा भारत युवा है। कॉलेज की बेटियां किसी से कम नहीं है। पढ़ाई के साथ अन्य क्षेत्रों में भी कॉलेज सहित धमतरी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं। के सभी स्टाफ, टीचर्स और यहाँ उपस्थित छात्राएं और धमतरी की भविष्य गौरव बेटियां, आज गर्ल्स कॉलेज का यह जो स्नेह सम्मेलन है, यह कार्यक्रम और भी अधिक हमारे लिए खुशी का इसलिए है कि आज धमतरी की बेटियां कराटे में जाकर देश का नाम रोशन कर रही। ऑल इंडिया में उनका चयन हुआ है। रोहतक और चंडीगढ़ में जाकर वो खेलेंगी और जब जब इस बात का स्मरण होगा कि बेटियां कौन, तो तब बात आएगी ज्ञान से लेकर विज्ञान तक, विज्ञान से लेकर अनुसंधान तक, शोध से लेकर उद्योग तक, शिक्षा से लेकर सैन्य तक, खेल से लेकर क्रीड़ा तक और क्रीड़ा से लेकर कराटे तक किसी का नाम आएगा तो धमतरी की बेटियों का नाम आएगा। और हम सबको भगवान ने एक विशेष कार्य के लिए यहाँ पर भेजा है। बहुत बार आप सबसे रूबरू होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और यहाँ का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है पढ़ाई का, वो बहुत अच्छा है। हम निश्चित रूप से कल के सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं और भगवान ने हमें एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। खूब मन लगाकर हम पढ़ाई करें और देश के साथ साथ धमतरी का और इस कॉलेज का नाम रोशन करें। मैं इतना ही बहुत संक्षिप्त में अपनी बात करना चाहूँगा क्योंकि आगे कार्यक्रम में भी जीवन की यात्रा बड़ी लंबी होती है, लेकिन उस बड़ी यात्रा में भी जो छात्र जीवन की यात्रा है कुछ समय के लिए होती है, लेकिन उसे यदि आप यादगार बना लेते हैं, निश्चित रूप से मानिए कि एक अच्छे भविष्य का निर्माण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। छात्र जीवन में कुछ भी याद करें तो हम भी इस मंच में बैठे बैठे अपने अपने छात्र जीवन को याद कर रहे थे कि हम इस महाविद्यालय में पढ़े, हमें इसने पढ़ाया, हमने ऐसा ऐसा किया। हम सब भी इस मंच में और खासकर विजय साहू जी बैठे हैं,
वो जरूर कहीं भी महाविद्यालय या स्कूल में जाएंगे, वो अपने छात्र जीवन को हमेशा याद करते हैं। तो सब जो छात्र जीवन है वो केवल उसमें व्यक्ति छात्र केवल विद्या अध्ययन नहीं करता, वो ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना प्रारंभ होता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो। केवल मानसिक नहीं, शारीरिक बौद्धिक हर प्रकार के विकास उनमें हो सके, इसके लिए वो प्रयासरत रहता है। मेरा प्रणाम आप सब स्वीकार कीजिएगा। बच्चों, आज जिस स्थान पर और जिस समय और जिस घड़ी में हम खड़े हैं, आपका उम्र लगभग किसी का 22 वर्ष का होगा, किसी का 23 का होगा, किसी का 24 का होगा। और इस दौर में आपने जब 10 साल का उम्र पार किया होगा, उस समय की परिस्थितियों को भी आपने देखा होगा, और उसके बाद में आप जब 22 साल की हैं, वो परिस्थिति और वो दौर भी आपने देखा होगा। आप धमतरी के युवा जनरेशन है। मेरा छत्तीसगढ़ भी अभी युवाओं के दौर से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा भारत युवाओं का देश है, और इस परिवेश में, इस बदलते हुए भारत में मोदी जी जब 15 अगस्त 2022 को जब अपना भाषण कर रहे थे, और उन्होंने जो तय किया, जो लक्ष्य निर्धारित किया कि मेरा भारत विकसित भारत बनेगा, मेरा भारत दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। कॉलेज में आज वार्षिक स्नेह सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 2 दिन या लगभग 3 दिनों में ये कार्यक्रम संपन्न होता है। एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक दिन क्रीड़ा स्पर्धा और एक दिवस स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए ये वैसा ही उत्सव है जैसे परिवार में एक शादी होती। पूरा महाविद्यालय परिवार इसका साल भर इंतजार करता है, और आज हमारे महाविद्यालय में जो स्नेह सम्मेलन में सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गई। हमारे पास प्रशासनिक दायित्व भी है, समय की सीमा भी है, इसके कारण आज हम सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करे हैं। पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम आगे जब तिथि घोषित होगी उस दिन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 37 आइटम्स, जिसमें नृत्य, गीत इत्यादि रखे गए हैं। इसमें लड़कियों के जो हैं छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं, और महाविद्यालय उन्हें ऐसा मंच प्रदान करता है कि वो अपने आत्मविश्वास को, अपनी प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से बता सकें। तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह से धमतरी से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।